Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो आज हम क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स का मतलब होता है चतुर्भुज। हिंदी में क्वाड्रिलेटर्स को कहते हैं चतुर्भुज। तो इस चैप्टर में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहे हैं, देखो इसमें जो हमें ये पहला डायग्राम है ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये सेकंड क्या है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। थर्ड, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। फोर्थ, नॉट अ सिंपल कर्व। तो हमें इनमें से इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। हमें फिगर वाले और ये टाइप वाला जो अलग अलग पोर्शन इनको मैच करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो ये क्या है, ये जो हमें पहला दिखा है ये क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व मतलब जो बंद होता है, पर ये नहीं है। तो हम यही इस चैप्टर में जानेंगे कि प्लेन कर्व क्या होता है और कर्व होते क्या हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं वो एक लाइन सेगमेंट से बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन्स। तो यहाँ वाले देखो, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, जो कर्व्स पॉलीगन है वो यहाँ पे दिखे गए हैं। कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, और जो कर्व्स पॉलीगन नहीं है वो इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड्स होती हैं, 4। पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6, हेप्टागन की 7, ऑक्टागन की 8, नोनागन की 9 और डेकागन की 10। तो इसके हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1। गिव हियर सम फिगर्स। यहाँ पे हमें डायग्राम दिए गए हैं कुछ। इसमें क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है। तो कर्व मतलब जैसे ये देखो, ये है, ये भी एक टाइप से कर्व है। तो आप देखो पहला डायग्राम जो हमें सिंपल कर्व बताना है, क्या बताना है, साधारण वक्र हिंदी में। ठीक, तो ये जो पहला डायग्राम है ये क्या सिंपल कर्व है, हाँ है, क्योंकि ये देखो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और अच्छी तरह से बंद भी है। तो ये क्या है हमारा सिंपल कर्व। सेकंड भी क्या है हमारा सिंपल कर्व। थर्ड हमारा सिंपल कर्व है, नहीं है, क्योंकि ये हमारा लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। और फोर्थ हमारा सिंपल कर्व है, कर्व तो है पर सिंपल नहीं है। ये बहुत टिपिकल है, देखो कैसे बनाया उसने स्टार को। फिफ्थ सिंपल कर्व है, सिक्स्थ भी सिंपल कर्व है, सेवंथ भी सिंपल कर्व है। देखो सेवंथ आप पूरा देखो सर्कल नहीं बन रहा है, बीच में यहाँ पे ऐसे लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। और एट्थ क्या हमारा सिंपल कर्व है, नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आपको ये बताना है कि सिंपल और क्लोज्ड बंद कौन कौन से कर्व हैं। पहला भी है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ देखो बंद है, सिक्स्थ भी बंद है और सेवंथ भी बंद है। नेक्स्ट है पॉलीगन। इनमें से पॉलीगन कौन कौन से है, तो पॉलीगन है आपका, पहला हमारा पॉलीगन है, सेकंड भी हमारा पॉलीगन है और फोर्थ है हमारा पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज सिर्फ हमारा सेकंड वाला है। एंड कॉनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज, वो है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ।
सेकंड क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी डायगोनल्स डच ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल होते हैं। डायगोनल का मतलब होता है जैसे ये देखो, ये स्क्वायर है, ये और ये कितने डायगोनल है, 2। तिरछी लाइन है विकर्ण, विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल होते हैं, 2। और रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन के कितने डायगोनल होते हैं, 9। और ट्रायंगल के कितने होते हैं, 0। अब आप कहोगे कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कहीं से डायगोनल बन रहे, नहीं बन रहे, तो ये कितना हो गया ट्रायंगल का, 0। अब था हमारा हेक्सागन, नेक्स्ट था हमारा और रेगुलर हेक्सागन, हमें हेक्सागन का बताना था। तो इस डायग्राम में देखो हेक्सागन ये है, तो इसके हम गिनते हैं 1, ये है आपका हेक्सागन, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, ऐसे यहाँ से 5 6, फिर यहाँ पर से 7 8। तो इस तरह हमें इसकी कितनी लाइनें मिल रही हैं, हमें इसमें टोटल कितनी लाइनें मिल रही हैं, 9। तो हेक्सागोनल के कितने डायगोनल्स होते हैं, 9। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड दिस क्वाड्रिलेटर इन नॉट अ कॉन्वेक्स। हमें बताना है जो उत्तल चतुर्भुज होता है उनके कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, ठीक। तो हम देखो, ये हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक ये हो गया ए बी सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे भी इसका सेक्शन है, ठीक। तो हमें बताना है इसके एंगल ये और ये एंगल बी और ये एंगल सी और ये एंगल डी। हमें बताना है कि इन 4 एंगल्स का, यहाँ पे ये एंगल्स का, यहाँ पे ये एंगल्स का और यहाँ पे ये एंगल्स का टोटल सम कितना होता है। तो हम इसे करने के लिए सबसे पहले अब हम एक चतुर्भुज लेते हैं क्वाड्रिलेटर। तो मैंने इस टाइप से क्वाड्रिलेटर ले लिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमें बताना है ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का टोटल एडिशन कितना होता है, ठीक। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में जो ये ट्रायंगल है और जो ये एंगल है और ये एंगल है, इन तीनों का सम कितना होता है, 180। किन तीनों का सम, इन तीनों का सम, ये वाले ट्रायंगल का। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी ए बी, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट अब हम ये वाला ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल सी डी बी या फिर ट्रायंगल बी डी सी। तो ट्रायंगल बी डी सी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल बी डी सी प्लस एंगल
DCB प्लस एंगल CBD कितना होगा है 180 डिग्री। तो ये कितना आता है 180 डिग्री। अब ये जो पहला ट्राइंगल है और जो ये दूसरा ट्राइंगल है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो इस ट्राइंगल के सारे वैल्यू लिखो, एंगल ADB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल DAB, फिर प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो अब ये देखो, एंगल ADB D बीच में है और यहाँ पे एंगल BDC, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एंगल ADB और एंगल BDC, तो इनको हम एंगल ADB प्लस एंगल BDC इसे ब्रैकेट के अंदर लिख लो। बाकी के जो ABD है, DAB है, DCB है और CBD है, इनसे हमें क्या क्या मिलता है, एंगल B, एंगल C और एंगल A, और 180 कितना हो गया 360 डिग्री। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंगल D। तो एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें A B C D इन 4 क्वाड्रिलेटर्स की जो वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल दी। कितना है इन दोनों का इन चारों का एडिशन, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द टेबल, हमें इस टेबल को एग्जामिन करो और इसके बाद हमें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। हमें इन जो पॉलीगन्स है, ये जो बहुभुज हैं, इनके कोणों के योग के बारे में बताना है। बाई चांस अगर 7 है तो क्या एंगल आएगा, अगर 8 है तो क्या एंगल आएगा, और अगर 10 है तो क्या एंगल है, और अगर n है तो क्या एंगल है। तो देखो, पहला है 7, तो 7 के लिए 7 हमें किस में अप्लाई करके बताना है, इसके थर्ड ट्राइंगल के लिए। 8 किसके लिए, क्वाड्रिलेटर के लिए। ऐसे आपको इन सबको 10 इस 5th वाले के लिए और D 6th वाले के लिए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है make and convex is divided into triangles and the sum of the each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduced from it। त्रिभुज को, प्रत्येक त्रिभुज की आकृति, जो भी हमें ये प्रत्येक क्वाड्रिलेटर, जो हर क्वाड्रिलेटर हमें दिया है, इसको हमें सबसे पहले त्रिभुज के शेप में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसे कैसे, नहीं, यहाँ पे देखो 4 - 2 इक्वल्स टू 180। 4 - 2, यहाँ पे इन सब में एक एक फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे 4 वैल्यू थी तो इसने क्या लिया है, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे 5 है तो क्या लिया है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पे 6 है तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब हम 3 वाले केस में क्या करेंगे, 3 वाले के लिए हमें क्या दिया है, 7। तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 7 - 2 कितना आएगा, 5। तो 5 इंटू 180 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 900 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया 7 के लिए, 900। अब यही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, 8 के लिए। अब 8 के लिए हम क्या करेंगे, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। 8 में से 2 गया, कितना है 6। 6 इंटू 180 डिग्री तो कितना आया 1080 डिग्री। तो ये किसका आंसर है 1080, बी वाले पार्ट का। ऐसे ही आप इसको सी पार्ट के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे और डी पार्ट के लिए।
अब डी में क्या है हमारा n, तो हम क्या लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, बस इसे आप इसी में रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, एक समबहुभुज क्या होता है। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स के नेम बताओ अगर उसकी 3 साइड हैं, अगर उसकी 4 साइड हैं और अगर उसकी 6 साइड है। ठीक है, जो समभुज होता है, पॉलीगन होता है, उसकी सभी भुजाएं, सभी साइड और उसके कोण, एंगल, सभी भुजाएं और उसके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। एक जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल हैं और सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन। अब जिसकी 3 साइड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 साइड वाले को क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड वाले को क्या कहेंगे, स्क्वायर। और 6 साइड्स को क्या कहेंगे, हेक्सागन। हेक्सागन। अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू, इन हर डायग्राम में हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वाड्रिलेटर के सारे जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें 3 एंगल्स तो दिए हैं, हमें सिर्फ एक एंगल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे। और 360 में से माइनस करके जो एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, ये एक्स वाला एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट, बी में देखो हमें 2 ही साइड दिए, एक 70 एक 60, और यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पे देखो ये सिंबल बना है, इसका मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री का है। ये कितने का है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो अब देखो 70 60 और 90 को ऐड करेंगे, फिर से 360 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इनकी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो 360 से 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 को, और आंसर जितना आएगा वो हमारा क्या होगा, एक्स। नेक्स्ट है सी पार्ट। देखो सी में हमें 2 एक्स की वैल्यू नहीं पता है, और ये हमारा क्या है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, ये है हमारा पेंटागन। तो पेंटागन की सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री। पेंटागन में सभी एंगलों का सम कितना होता है, 540 डिग्री। और जो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स है, ये एक दूसरे की क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 30 + 60 + 70 + x = 540 डिग्री, क्योंकि पेंटागन के सभी एंगलों का एडिशन कितना होता है, 540। अब ये x आपस में जुड़ के कितना आ जाएगा, 2x, और 30 60 70 को ऐड करके हमारा कितना आएगा, 160 डिग्री। तो फिर आप इसे 540 से माइनस करो, 2x यहाँ इंटू में है तो 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो इस तरह हमें क्या पता चल जाएगा, पेंटागन की जो ये 2 साइड हैं इनका एडिशन की कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो डी पार्ट, इसमें हमें सारे क्या दिया है, 1 2 3 4 5,
ये भी क्या है, एक पेंटागन है। इसके सारे हमें एंगल्स कितने लिखे हैं इसने, एक्स 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 एक्स, और सारी इसके साइड है क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसने यहाँ पे इक्वल का साइन बनाया, देखो डबल एरो। तो हमें क्या पता करना है, इसके सारे जो एंगल हैं इनको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी भुजाएं इक्वल हैं, साइडें इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इस डायग्राम में जितने एक्स हैं उन सबको ऐड करेंगे, इसमें एंगल का साइन लगाओगे, एंगल एक्स, क्योंकि ये भुजाएं नहीं है, ये क्या है, एंगल है। एंगल का हम ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। हम सब में ये साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू 540। अब इन सारे एक्स को जोड़ो, कितना आएगा, 1x 2x 3 4 5, तो टोटल कितना आ गया, 5x। 5x इक्वल्स टू 540। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आराम से निकल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, हमें x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा जूम करूं और जूम करूं, अब देखो x ये है, y ये है और z ये है, और हमें वैल्यू किसकी दी है, अंदर 90 की है और इस ट्राइंगल के अंदर 30 है। पर ये जो x बाहर है, y भी बाहर है, z भी बाहर है, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये लाइन है, इसमें कोई हमारी एक दूसरी लाइन पड़ती है, तो जो ये एंगल और जो ये एंगल बनता है, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। जैसे ये कोई लाइन है, इसमें ये पड़ी तिरछी लाइन, तो ये और जो ये, इन दोनों को, जैसे कि ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई हमारा होता है 180 डिग्री के बराबर। तो अब देखो यही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। हमारी एक लाइन आई है, एक लाइन पड़ रखी है, देखो इसमें यहाँ से, तो एक जगह 30 है, दूसरी जगह z है, तो हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप z निकाल सकते हैं, हाँ, z इक्वल टू 180 माइनस 30, तो कितना आ गया z, 150 डिग्री। तो z कितना आ गया हमारा, 150 डिग्री। नेक्स्ट है आपका x। अब x भी कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस, क्योंकि ये लाइन पड़ी है, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। अब x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, अब बचा हमारा, सॉरी, x भी निकाल दिया, z भी निकाल दिया, अब बचा हमारा y। तो अब हम y कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। इसके अंदर 30 है, इसके अंदर 90 है, पर ये वाला साइड हमें नहीं पता है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 30 प्लस इसको हम नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रायंगल है, तो ये हमें पता है कितना है, 90, और ये हमें पता है कितना है, 30। ये z भी हमने निकाल दिया, यहाँ पर का ये x भी हमने निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर का क्या निकालना है, y, पर ये तो हमें पता ही नहीं है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इसको हम क्या ले लेते हैं, m। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 के इक्वल, तो 90 प्लस 30 प्लस m इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 120 प्लस m इक्वल्स टू 180, m इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो कितना आया m, 150।
160 कितना आया हमारा m 160 कितना आया हमारा 60 सॉरी 160 जो कह रही हूँ 1 से 1 कैंसिल 8 में से 2 गया 60 कितना आया 60 डिग्री m इक्वल्स टू तो m 60 आया तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 60। तो अब हम आसानी से y निकाल सकते हैं। अब y कैसे निकलेगा 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 60 तो कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमारा x कितना आया था हमारा x आया था 90 y आया था हमारा 150 और z आ गया हमारा 120। तो हमें इन तीनों का सम निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड तो 90 प्लस 150 प्लस 120 इन तीनों को अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्राइंगल जो है जैसे ये ट्राइंगल है इसके जो अंदर होते हैं ये एंगल इनका सम ट्राइंगल के अंदर वालों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। पर इस ट्राइंगल के जो बाहर अगर एंगल बनते हैं इस ट्राइंगल से अगर बाहर साइड को जैसे कि ये देखो ये ट्राइंगल है इसको मैंने कलर कर दिया पूरा। ये देखो ये यहाँ पे ये या यहाँ पे ये जो ट्राइंगल के बाहर पे एंगल होते हैं उन किसी भी 3 एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। ठीक, अब बी में हमें क्या दिया है 1 2 3 4 एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक, तो क्वाड्रिलेटर की हमें अंदर की तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो हमें एक एंगल दिया है 60 एक एंगल दिया है 80 और दूसरा एंगल क्या दिया है 120। पर हमें यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया है तो हम इसे कैसे निकालेंगे 60 80 120 इन तीनों को आप ऐड करोगे और फिर 360 से माइनस कर दोगे तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। ठीक, अब हमें वैल्यू किन की निकालनी है यहाँ पे देखो x की निकालनी है यहाँ पे y यहाँ पे z और यहाँ पे w। तो ये हम आसानी से निकालेंगे। कैसे देखो ये लाइन एक लाइन सेगमेंट पे पड़ रही और 2 भागों में इंटरसेक्ट कर रही तो हम क्या करेंगे 60 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ से z निकल जाएगा। सेम यही प्रोसेस आप किसके लिए करोगे 80 वाले के लिए 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ से y निकलेगा। सेम 120 और x को ऐड करोगे और 80 से घटाओगे वहाँ से क्या निकलेगा x और w के लिए भी यही प्रोसेस। इसके बाद आप इन सब को ऐड कर दोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। तो ये था हमारी इसकी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने क्या सीखा कि ट्राइंगल्स के जो अंदर होते हैं ट्राइंगल्स के जो अंदर एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री और ट्राइंगल्स के बाहर बनने वाले एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। पेंटागन के टोटल जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 540 डिग्री। नेक्स्ट है हमारी इसकी एक्सरसाइज 3.2 में है पहला क्वेश्चन आपका फाइंड द x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे देखो ये 125 जो ऊपर वाला है इसके इधर वाला अंदर की ओर को जो एंगल है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा हम उस एंगल को कुछ मान लेते हैं उस अंदर वाले एंगल को आप क्या ले लो m स्मॉल m
और इधर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल को क्या ले लो, एन, और इधर वाले एंगल को अंदर से स्मॉल ओ। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। मैंने ये अपनी सुविधा के लिए आप स्मॉल एम, स्मॉल एन या स्मॉल ओ या फिर पी क्यू आर जो लेना चाहो, ये वेरिएबल आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं लोगे तो गलत होगा। तो देखो मैंने क्या लिया है, एम इधर और इधर एन और इधर ओ, अंदर वाले एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के। तो अब देखो एम कैसे निकलेगा, 125 प्लस एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एम भी निकल जाएगा। सेम यही प्रोसेस हम एन के साथ भी करेंगे तो एन भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे बचा ओ, तो ओ कैसे निकलेगा, ओ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पर से m निकलेगा और जो n निकलेगा उन दोनों को ऐड करोगे और ऐड करके 180 से माइनस करोगे तो हमारा क्या निकलेगा, o निकलेगा। ठीक, अब आपके इस ट्राइंगल के अंदर m भी निकला, n भी निकला, o भी निकला। तो अब आप इजीली यहाँ पर से x निकाल सकते हो। x कैसे, o प्लस o, अगर अभी o आप निकालोगे, मैं इसलिए तब तक इसे o ही लिख रही हूँ, आप इसकी वैल्यू लिखोगे, o प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब o उधर चले जाएगा, 180 से माइनस होगा तो हमारा x निकल जाएगा। ठीक, तो मैं बता देती हूँ, इसमें x आपका निकलेगा 110 डिग्री। आप लोग इसे खुद करिए और अगर 110 आ रहा तो आपने इसे सही करा। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने लास्ट क्वेश्चन सीखे थे वो ऐसे ही थे, ये सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इसका बी पार्ट। देखो बी पार्ट में कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, एक पेंटागन। अब देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है और यहाँ पे भी क्या है, 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, ये वाला x निकालना है। तो सबसे पहले ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है, हमें क्या निकालना है, x। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें ये अंदर की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, जैसे हम हर किसी में करते हैं। जहाँ जहाँ पे ये एंगल ऐसा बना है तो वहाँ पे क्या है, वैल्यू 90। तो ये देखो ये भी 90 है, ये 90 है, तो हमें अभी ये पहले ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, हम इनको नाम दे देते हैं। पहले इसे नाम दे दिया मैंने एम स्मॉल, इसे दे दिया आपने एन, इसे दे दिया मैंने ओ, और इसे दे दिया मैंने पी। ठीक, अब हम सबसे पहले एम निकालते हैं। तो एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 60 प्लस एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एम बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 60, तो एम इक्वल्स टू कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है अब आपका एन। ठीक, ये 90 है तो एन 90 प्लस एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एन इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एन क्या निकल गया, 90। तो ये कितना निकल गया, 90। तो ये कितना निकल गया, 90। अब क्या बचा, ओ। तो ओ कैसे निकलेगा, 70 प्लस ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो ओ इक्वल्स टू 110। तो ओ कितना निकल गया, 110 डिग्री। अब बचा हमारा पी। पी कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू दी ही नहीं है, तो अब हम करेंगे 90 प्लस एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड करो, 90 को ऐड करो, 90 में 120 ऐड करो, 120 में फिर से 90, फिर 110, फिर बचा हमारा P प्लस P।
तो फिर इन सबको हम ऐड करेंगे। इन सबको ऐड कितने हो रहे हैं ये 1 2 3 4 5, तो 5 है ये। हम इसे किससे, क्या है ये हमारा एक पेंटागन, तो हम इसे किससे माइनस करेंगे 540 से। अगर क्वाड्रिलेटर होता तो किससे करते 360 डिग्री से। इसे माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी आएगी पी की। तो 540 से इसे क्या करोगे, इन सबको ऐड करके हम 540 से माइनस करेंगे तो जो आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू आएगी पी की। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे p प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो p की वैल्यू रखो और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। हमें जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के, जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल ट्राइंगल के अंदर बने एंगल। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें बाहर जो एंगल बने हैं किसके पॉलीगन के, ट्राइंगल के नहीं, किसके पॉलीगन के जो बाह्य एंगल है, बाहरी कोण है, उनकी वैल्यू बतानी है कि वो कितने डिग्री हैं। तो हमें क्या दिया है साइड दिया है, पहला क्या है 9 साइड। तो हम 9 से हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे रेगुलर पॉलीगन है, क्या है रेगुलर, तो रेगुलर में हमेशा 4 साइड वाला ही आता है। अगर यहाँ पे लिखता पेंटागन तब हम कहते 5 वाला, हेक्सागन तो 6 वाला। तो हमें 9 साइड की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे क्या कर देंगे 4 के अकॉर्डिंग 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9। हमने 360 डिग्री क्यों लिया, 360 डिग्री इसलिए लिया, एक रेगुलर पॉलीगन, जो एक रेगुलर पॉलीगन होता है उसके सभी एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 9 को 360 से डिवाइड करो कितना आएगा 40 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर 40 डिग्री। सेम सेकंड पार्ट 15 साइड है, तो फिर से 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना आ गया 24, तो 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी साइड, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। हमें अब बताना है कि साइड, अब जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है, अपोजिट है। अब हमें दिया है एंगल 24 डिग्री, हमें बतानी है साइड कितनी होंगी। तो हम फिर से क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 24, तो कितना आता है 15। तो हमारा आंसर क्या निकला 15 साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहु की भुजाओं की हमें संख्या बतानी है, कितनी होगी अगर उसके इंटीरियर एंगल जो अंदर के कोण है, जो हमारा क्वाड्रिलेटर है उसके अंदर के कोई भी कोण है उनका एडिशन, अंदर के जो कोण है वो कितना है 165 डिग्री का है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है समबाहुभुज है उसका हमारा एक कोण क्या है 165 डिग्री। ठीक, तो हर जो समबाहु के जो हर कोण है वो क्या कितना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा 180 डिग्री माइनस 165, तो कितने होंगे 15 डिग्री। ठीक, अब इस 15 से हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को हम किससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना आता है 24। तो हमारे जो रेगुलर पॉलीगन हैं उनकी कितनी संख्या होगी टोटल 24 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 20 degree? क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं 22 डिग्री के हों? 22 डिग्री के हों, ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो एडिशन होता है सारे एंगलों का, सारे 4 एंगल्स का एडिशन कितना आना चाहिए 360 डिग्री। पर 22 डिग्री में हमारा आएगा 360? नहीं आएगा। तो ये क्या है, फिफ्थ का ये रॉन्ग। बी है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? क्या किसी पॉलीगन के समबाहुभुज के अंदर के एंगल 22 डिग्री हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अंदर के भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अंदर भी तो हमें 360 डिग्री ही चाहिए होता है। जैसे बाहर हमें 360 डिग्री चाहिए, अंदर भी 360 डिग्री चाहिए। तो अंदर भी अगर 22 है तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो 180 माइनस 22 कितना आता है 158। 158 से हम 360 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंततः कोण इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? ठीक है, हमें बताना है कि किसी समबाहुभुज में कितने का एंगल सबसे पॉसिबल है। तो आप कैसे, क्या हम कितने का एंगल, अगर हम देखो 90 या 90 और 90 लेके चलते हैं, तो कितना मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉसिबल क्या होता है, हमें मैक्सिमम लिमिट बतानी। हम मैक्सिमम सीधे 90 नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो 90 में तो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या लेंगे 60 डिग्री। कोई भी रेगुलर पॉलीगन का जो एंगल है मैक्सिमम किस लिमिट तक जाएगा 60 डिग्री तक का। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो उसका मैक्सिमम कितना होगा, अगर हम 180 में से हम 60 घटा दे रहे तो कितना है 120। तो सबसे बड़ा एंगल कितना जा सकता है 120 डिग्री तक का। अब अगला टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। जो हमारे क्वाड्रिलेटर्स हैं, चतुर्भुज हैं, उनके काइंड्स, उनके प्रकार। देखो यहाँ पे पहला है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर ट्रेपेजियम, दीज आर नॉट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगला है हमारी एक्सरसाइज। ट्रेपेजियम के बाद अगला आपका है काइट। काइट देख सकते हैं आप, दीज आर काइट्स, दीज आर नॉट काइट्स। इनके बारे में आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हैं, इनको पढ़ लेना। अ काइट हैज़ 4 साइड्स, देयर आर exactly 2 distinct consecutive pair of side of equal length। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। पहला हमने क्या पढ़ा ट्रेपेजियम, दूसरा क्या था काइट, और तीसरा क्या है पैरेललोग्राम। तो हमारे इसमें 3 ही हमें मेन दिए हैं, ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। तो अब आते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 3.3 में। 3.3 का आपका पहला एक्सरसाइज है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें पैरेललोग्राम दिया है ABCD यहाँ डायग्राम में, हमें यहाँ जो ये फिलअप्स दिए हैं हमें इनको पूरे करने हैं। ठीक, तो पहला है AD इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल होगा BC के। क्यों इक्वल होगा AD इस BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम्स की जो साइडें होती हैं, जो पैरेललोग्राम्स की जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है, जैसे ये और ये, इसके आमने क्या है ये वाली साइड, तो ये क्या होती है आपस में इक्वल। तो AD इक्वल्स टू BC।
अगला है एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी, तो ये एंगल, ये वाला एंगल किसके एंगल इक्वल होगा? डी ए बी के, ये वाले के। और पैरेललोग्राम में अगर आमने सामने वाली भुजाएं इक्वल होती हैं तो आमने सामने वाले कोण भी इक्वल होते हैं। थर्ड है ओ सी। ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ ए के, क्योंकि ओ सी इतना है, ओ ए इतना है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब है हमारा एंगल एम डी ए बी। एम डी ए बी, डी ए बी ये है, प्लस एम सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए ये है। देखो ये और ये इक्वल्स टू किसके होगा? हमारा ये और ये इक्वल्स टू किसके होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि ये हमारे जो हमारा ये डायगोनल्स है, ठीक है, इसके एक ही साइड के एंगल हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जैसे ये देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। और ऐसे ये दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। सेकंड है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू अननोन एक्स वाई जेड। हमें इस ये जो हमारे नीचे पे हमें पैरेललोग्राम दिए हैं डायग्राम में, इनमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले ये है डायग्राम, इसमें ये 100 है, तो इसके सामने क्या है? y, तो y भी कितना होगा? 100, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट, अब हमें इसमें क्या बताना है? x और z। तो x ये तो हमने बता दिया 100 है। अब ये दोनों कैसे पता चलेंगे? हमने अभी पढ़ा था कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो कितना आ गया? 80 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा? x 80 डिग्री। 100 100 और ये 80। अब 80 के सम्मुख क्या है? z, तो ये भी कितना आ गया? 80। बस आपको कुछ नहीं करना है, कौन किसके सामने है और कौन से आपस में पैरेललोग्राम की दो जो इस साइड के एंगल हैं उनका एडिशन कितना है? 180 डिग्री। ये दो फॉर्मूले जो मेन है इनको याद करने हैं और इसके बेसिस पे सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। देखो 50 के सामने क्या है? यहाँ पे है, तो हमें निकालना तो कुछ नहीं है, पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अंदर वाला। तो ये कितना आ गया? 50। अब 50 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? जेड। अब बचा आपका x, तो 50 और x, 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 में से 50 घटाओ, x की वैल्यू निकल जाएगी। और ये x के सामने कौन है? y, तो यहाँ पर से y की भी वैल्यू निकल जाएगी। सेम चीज़ें आपको इन बाकी के 3 क्वेश्चनों में भी करनी है। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम? ए बी सी डी, तो हमने बना दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। डी प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये डी कह रहा है और ये बी, ये आमने सामने की भुजाओं का एडिशन कितना कह रहा है? 180 डिग्री। ए बी इक्वल्स टू डी सी, 8 सेंट, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ये दोनों नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4.4 है। और ए कितना है? 70 और सी कितना है? 65। तो ये क्या हमारा पैरेललोग्राम है? ये नहीं हो सकता है। क्यों? देखो इन दोनों को, ये दोनों हमारे आने चाहिए थे इक्वल, पर ऐसा नहीं है ना, इसकी सम्मुख भुजाएं इक्वल है। बस एक खासियत है कि इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है। ओ सॉरी, मैंने ना सारी चीज़ें एक ही में डाल दी। हमें
सेकंड, थर्ड सारी एक एक करके पॉइंट चेक करने थे। जैसे देखो पहला पॉइंट चेक करना था हमें ABCD, तो पहला हमें चेक करना है D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180, ये और ये 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा AB इक्वल्स टू DC वाला। तो इस स्टेटमेंट के लिए आप चेक करो, ये बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है? नहीं है। सेकंड भी नहीं हो सकता है। थर्ड में हमें A70 है, A70 और 665, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। इनमें से तीनों केस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी। आपको क्या बनाना है? एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, पैरेललोग्राम नहीं, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, पर आपको दिखाना है उस क्वाड्रिलेटर में उसकी दो अपोजिट एंगल्स क्या हैं? सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, उस पर क्या रेशियो है? 3:2 है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो हमें चतुर्भुज के सभी कोणों का माप निकालना है। तो हम ले लेते हैं कि x है, तो हम क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 3x और 2x। हमें एक पैरेललोग्राम लेना है, ठीक है। पैरेललोग्राम का रेशियो क्या है? 3:2। तो हमें पैरेललोग्राम की और सारे एंगल हमें बताने हैं। तो मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। देखो मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया जो 2:3 में था, तो मैंने इनका रेशियो क्या ले लिया? x। 2:3 में था तो मैंने क्या ले लिया? x। तो ये 2x 2x 3x 3x। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये और ये, इन दोनों का जो होता है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 3x है। एंगल D प्लस एंगल B कितना है? 2x है। अब ये देखो, या तो ये या फिर ये, तो हम AD ले लेते हैं। AD हमारा क्या होना चाहिए? A और D 2x प्लस 3x, इनके एंगलों का योग कितना होना चाहिए? इनका एडिशन 180 डिग्री। तो अब देखो 3x 2x कितना आ गया? 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ गया? 180/5। तो x कितना आ गया हमारा? 36 डिग्री। तो x कितना आया? 36। अब हम यहाँ पे 3 × x 36 रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी 2x की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका 108 और यहाँ पे आएगा आपका 72। 108 और यहाँ पे क्या आएगा? 72। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। हमारे जो हमें पैरेललोग्राम दी है, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के जो दो आसन कोण होते हैं वो क्या है? हमारे इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको क्या निकालने हैं? पैरेललोग्राम की हर एंगल्स का वैल्यू बतानी है कि हर पैरेललोग्राम है जैसे ये, हमें इन एंगल्स की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। और हमें क्या दिया है? जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो इसे आप नाम दे दो ABCD। ठीक, तो देखो ये A और ये B हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि हमारी ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। तो हमारा A और B क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। पर मैं क्या कह रही हूँ? A और B बराबर है, तो A और A बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा?
ए को भी मैं एक्स ले लेती हूँ, बी को भी एक्स ले लेती हूँ, क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x निकल गया 90 डिग्री। तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगला है आपका 7th, द एडजेसेंट फिगर ऑफ HOPE। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है। फाइंड द एंगल मेजर, हमें इसमें क्या निकालने, एंगल निकालने। देखो ये x निकालने हैं, y निकालने हैं, z निकालना है। तो ये आप इजी से कर सकते हैं, आपको हमने फॉर्मूले इस पैरेललोग्राम में लगने वाले सभी बताए हैं। देखो यहाँ वाला एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस 70 करके, ठीक। तो 180 माइनस 70 करके जो यहाँ का एंगल निकलेगा वही यहाँ ये सामने वाला भी होगा। अब 40 और z है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो 40 यहाँ पे है। एक चीज और, अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, इसमें ये लाइन एंगल है, विकर्ण है, डायगोनल है, उसका यहाँ पे अगर हमें 20 डिग्री दिया है और हमें यहाँ वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल भी 20 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये जो विकर्ण है ये डायगोनल है, डायगोनल का इधर वाला एंगल इधर वाले के इक्वल होता है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये है डायगोनल, यहाँ ऊपर पे दिया है मुझे 15, क्या दिया है 15, तो यहाँ ये 15 है, तो ये इस लाइन में यहाँ पे आके ये वाला साइड इसके अपोजिट यहाँ पे ये भी कितना होगा 15, ठीक है। किसी डायगोनल के, ये डायगोनल है, इसका यहाँ पे वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर से आप बता सकते हैं, ये देखो ये 40 है, ये डायगोनल है और क्या है पैरेललोग्राम है, तो हमारा y कितना होगा 40, ईजिली निकल गया। बस ये कुछ चीजें हैं इनमें ध्यान देने वाली। अब ये 8th तो आप खुद करेंगे, 8th और 9th आपको खुद करना है, आपको इनमें सारी चीजें बता दी हैं। एक और चीज, बाई चांस दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे अगर दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है वो यहाँ पे एंगल के इक्वल होता है। जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पर के इक्वल होगा। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 9th में देख सकते हैं, ये है यहाँ पे एक एंगल x है, तो यहाँ पे जो एंगल x है वो ही यहाँ पे भी, उस जो एंगल x की यहाँ पे वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसके सामने यहाँ पे भी आएगी। अगला है आपका 10th, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें बताने कि इनमें से कौन से ट्रेपेजियम है और इनमें से कौन, पहले तो हमें बताना है कि कौन से इनमें से ट्रेपेजियम है और इनकी कौन सी दो भुजाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो देखो पहला डायग्राम, पहले डायग्राम में 100, ये m और n को जोड़ने में कितना आ रहा है 180 डिग्री, और हमारी इसमें 180 डिग्री है, ठीक। इसके अलावा इसके यहाँ पे mn किसके पैरेलल है, kl के। जो हमारे समांतर भुजाएं होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटती। जैसे ये दो लाइन है, जैसे ये लाइन है, कहीं पे काट रही है, नहीं काट रही है, आगे को भी जाके कहीं पे एक दूसरे को बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस डायग्राम में कौन थी पैरेलल, ये और ये। अगले में ये और ये, क्योंकि जो ये लाइन आ रही और यहाँ से ये लाइन आ रही, ये देखो आगे को जाके एक दूसरे को काट देंगी। सेम इसमें ये लाइन और ये। नेक्स्ट है आपका 11th एंड 12th। 11th 12th भी बहुत ईजी है, आपको इनमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से इनको पढ़िए और इनमें वैल्यू बताइए।
देखो 11th में इसने लिखा है फाइंड एम एंगल सी इन फिगर 3.33। 3.33 में हमें क्या वैल्यू, किसकी कौन सा वैल्यू बतानी है, एंगल सी की वैल्यू बतानी है। तो आप आराम से बता सकते हैं। देखो बी हमें 120 दिया है, तो क्या करेंगे 180 माइनस 120, सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 3.3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.4। 3.4 में पहला है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आप इनको खुद करेंगे कि जैसे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल मतलब आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। ये देखो ये रेक्टेंगल है, क्या इस रेक्टेंगल को आप स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल की ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं और ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन रेक्टेंगल 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। या तो ये आमने सामने की 2 होंगी और या ये वाले आमने सामने की। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नो। तो ऐसे आप और सब में पता करना कि कौन क्या होता है और क्या नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव। आपको पहचान करनी है चतुर्भुजों की। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किसकी होती हैं? 4 साइड्स और इक्वल लेंथ किसकी होती है? चारों भुजाएं बराबर किसकी होती हैं? स्क्वायर। इसके अलावा रोम्बस। 4 राइट एंगल्स, किसके 4 एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। देखो ये है और ये हमें क्या होने हैं 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। किसके होते हैं? रेक्टेंगल के। जो हमारा रेक्टेंगल होता है ये ऐसा होता है, इसमें ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक वर्ग क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटर होता है या पैरेललोग्राम होता है या फिर रोम्बस होता है या फिर रेक्टेंगुलर होता है। ये भी आप खुद बताएंगे कि स्क्वायर और क्वाड्रिलेटर और पैरेललोग्राम और रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या क्या चीज़ें ये होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड हमें बताना है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, उसके बाइसेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर। थर्ड हुज डायगोनल्स आर इक्वल, किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कि रेक्टेंगल उत्तल चतुर्भुज क्यों है। ये भी बहुत इजी है, आप इसे खुद पता कीजिए। तो ये थी हमारी एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसे खुद करना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं बताना है, आपको सिर्फ बताना है कि कौन से इसमें पैरेलल है और क्यों पैरेलल है। आप इसे पढ़ना और इसको खुद बनाने की कोशिश करना। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आज। यहाँ पे आपको लास्ट में एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद करना। पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटर विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। रोम्बस, अ पैरेललोग्राम विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, उसके कुछ आंसर्स आपको तो यहीं पर से ईजिली मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। इनमें से जैसे आपको कर्व होता क्या, ये इससे पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। इससे पहले चैप्टर में नहीं, इससे पिछली क्लासों में आपने पढ़ चुका है। कर्व मतलब ये देखो, ये है क्या है, ये भी एक कर्व। अब होता है कर्व 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व। देखो जैसे ये है या ये है, देखो ये क्या है, ओपन कर्व, बंद। जैसे कोई चीज़ अगर बंद हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लोज्ड।
जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? क्लोज्ड कर्व। अगर मैं इसे ऐसे, कोई चीज है ये, देखो अब ये क्या है हमारा? ओपन कर्व, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद नहीं है।